तीसरे रसोई देवता प्रतियोगिता के विजेता का स्वागत करते हैं, मिस शू किंग युएन, जिन्हें मिलेगा जेजुन टायनफेंग का पाक कौशल। गुरु ने कहा कि मुझे बड़ी मुसीबत आने वाली है। बिल्कुल बकवास। मैं तो उड़ने वाली हूँ। क्या हुआ? क्या मैं समय यात्रा के ट्रेंड में शामिल हो गई हूँ? सुअर से टकराकर समय यात्रा, मैं तो इतिहास में पहली हूँ। नहीं नहीं, जरूर मैंने गलत देखा होगा। मैं एक सुंदर रसोइया अब बन गई हूँ। 200 किलो की मोटी लड़की। महारानी माँ, आप आखिरकार जाग गईं। महारानी, मैं बन गई हूँ एक के नीचे हजारों के ऊपर की महारानी। लेकिन यह जीवन स्तर वाकई चिंताजनक है। आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए। यह इंसानों के खाने लायक है। यह तो वही पकवान है जो आपको सबसे पसंद है। क्या यहाँ रसोई है? मैं खुद खाना बनाऊंगी। माँ, हमें वापस चलना चाहिए, कोई देख लेगा। यह 3 अपराधों के बराबर है। सब ठीक है। मैं महारानी हूँ, मुझे दंड देने की हिम्मत किसमें? लेकिन माँ, आप भूल गईं, आपको कोल्ड पैलेस भेज दिया गया था। सुनो, पहले तुम चौकसी करो। तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो? निशाचर प्रतिबंध तोड़ने वाले को मृत्युदंड मिलता है। भैया, मैं बस एक छोटी सी दासी हूँ, भूख लगी थी इसलिए रसोई घर से कुछ खाने लेने आई थी। मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना? यह दलिया तुमने बनाया है। हाँ। क्या तुम मेरा दलिया पीना चाहते हो? जितना चाहो पी सकते हो। जरूरत नहीं, मैं हमेशा सिर्फ 3 घूंट पीता हूँ। हाँ। यह खूबसूरत आदमी कहाँ से आया? बिल्कुल मेरे स्वाद पर खरा उतरा। यह लड़की इतनी अजीब तरह से हंस रही है, कहीं जहर तो नहीं दिया? पहले तुम खाओ। लेडीज फर्स्ट समझते हो? कितने शिष्ट हो। महोदय, तुम एक घूंट, मैं एक घूंट, ऐसा बहुत अंतरंग हो जाएगा। हम तो अभी मिले हैं। मुंह खोलो। तुमने सारा पी लिया, मेरे लिए एक घूंट भी नहीं छोड़ा। क्या तुम और पीना चाहते हो? तुमने कहा था सिर्फ 3 घूंट पियोगे। हिलना मत। मुझे छिपने की क्या जरूरत है? भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? बस खाना बना रहा हूँ। कोई हत्या या आगजनी तो नहीं की? इतना भी नहीं होना चाहिए। यह मोटी लड़की कितनी वफादार है। एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत एक कमरे में। मुझे लगता है तुम लोग बदचलन हो। प्रणाम। यहां कुछ नहीं, दूसरी जगह गश्त लगाओ। जी। यार, वे तुम्हें देखते ही चूहे की तरह बिल्ली से डर गए। एकदम से डर गए। कहीं तुम बादशाह तो नहीं? तुम कहीं बादशाह के पास का खोजा तो नहीं? हाँ, मैं बादशाह के पास का खोजा हूं। मेरा नाम बायू है।
तुम सच में खोजा हो। इतना सुंदर, अद्भुत हंसराज, अफसोस की बात है। अरे, किधर देख रहे हो? माफ करना, माफ करना। मैं तुम्हें खोजा होने की वजह से तुम्हें अलग नजर से नहीं देखूंगा। मोटी लड़की, तुम किस महल की हो? मैं कंडेंसिंग पैलेस की हूँ। मैं रानी के पास की नौकरानी हूँ। मेरा नाम है हे हुआ। वायु भाई, तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरी दलिया बनाती हूँ। कुत्ते बादशाह के पास काम करना आसान नहीं होगा। इतना गुस्सैल है। तुमने बहुत कुछ सहा होगा। किसने कहा? किसने कहा की जरूरत है? हमारी रानी को शादी के दिन ही कोल्ड पैलेस में डाल दिया गया, बिल्कुल बेरहम। रानी शू को बनाना सिर्फ रानी माँ का फैसला था। बादशाह बस एक कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम बादशाह के पेट के कीड़े हो? मैं अरे, वैसे भी यह हमारा मामला नहीं। हम तो बस अच्छा खाओ पियो। बादशाह रानी का मामला उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। तुम तो बहुत पतले हो, ज्यादा खाओ। मेरी माँ ने कहा, पेट भरा हो तो घर की याद नहीं आती। सही कहा। क्या मैं फिर तुम्हारा बनाया खाना खा सकती हूँ? ठीक है, मैं कोल्ड पैलेस में रहती हूँ। जब भी तुम्हें भूख लगे, कोल्ड पैलेस की पिछली दीवार पर आकर 3 बार कुत्ते की तरह भौंको। रात होते ही मैं यहाँ आकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। हाथ मिलाकर वादा करो। तो मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। कमर की चर्बी गायब हो जाएगी। मुझे एब्स और वी शेप दोनों चाहिए। महारानी, आप थोड़ा आराम करें या पोक खाइए। हटाओ हटाओ, अगर अपने वजन पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो जीवन पर कैसे कंट्रोल करोगे? क्या हुआ? आखिर किसने मुझे महल में भेजा? मेरे पिता ने। उन्होंने अपनी बेटी को बेचकर पद पाया। नहीं नहीं, आप खुद जिद करके राजा से शादी करना चाहती थी। जनरल साहब बिल्कुल राजी नहीं थे। क्या? शुरू में रानी माँ ने कहा था कि अगर जनरल साहब टाइगर टोकन सौंप दें तो आपको रानी बना दिया जाएगा। आपने 3 शर्तें रखकर जनरल साहब को मजबूर किया और उन्हें आपकी मर्जी माननी पड़ी। महारानी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिल थोड़ा दुख रहा है। मतलब मैंने ही पिता को मजबूर किया। पूरी जमा पूंजी देकर मेरे लिए एक बंद विधवा जैसी शादी खरीदी। यह कुत्ता राजा और कुतिया रानी माँ फायदा लेकर भी इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करते। महारानी, आप बेहतर होगा यह पोक खा लें और जनरल साहब को न भेजें। खाना अब नहीं खाऊंगी। अभी सबसे जरूरी है वजन कम करना। यह बेकार रानी का पद कोई और संभाले। मुझे जल्द से जल्द महल से भागना होगा। तुम क्यों हंस रहे हो? इन्हें खुशी हो रही है महाराज। आपने बहुत समय से इस तरह नहीं हंसे। जरूर कोई खुशखबरी है। हमें एक दिलचस्प व्यक्ति मिला है। रानी महारानी आ गई है। महाराज को प्रणाम। महाराज, कल रात आप कहाँ थे? मैंने आपको नहीं देखा। बहुत चिंता हुई। कहीं नहीं, बस टहल रहा था। महाराज, आपने कई दिन से भोजन नहीं किया। मैंने विशेष रूप से रसोई को आपके लिए कुछ व्यंजन तैयार करने को कहा। क्या मैं आपके साथ भोजन करूं? जरूरत नहीं, हमें भूख नहीं है। तुम चली जाओ। जी। महारानी माफ कर दीजिए। एक सही व्यंजन भी नहीं बना सकते। तुम्हें रखकर क्या फायदा? महारानी,
आदेश दो, खोज जारी रखो। मुझे विश्वास नहीं कि इस दुनिया में कोई ऐसा भोजन नहीं जो राजा को खाने पर मजबूर कर दे। रानी, मैंने सुना है रानी बाहर से बेहद मासूम लगती है, लेकिन उसने हिम्मत करके छोटी सी नौकरानी को राजा को बहकाने भेज दिया। 11Q, तुम जाओ मेरी तरफ से। उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। तुम ही हो ना वो नीच नौकरानी जिसने राजा को बहकाया? मैंने नहीं किया। उसे पकड़ लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अभी भी बहस कर रही हो? आज मैं अपनी रानी की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। रुको। अजीब गाय, भागो, हमला करो, पहाड़ की तरह गिरो। मैं मारूंगी। कोई आ रहा है। जल्दी से इस पागल औरत को यहां से ले जाओ। रानी, आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मारने की? जान से मरने का इरादा है क्या? जो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? हमारी रानी तुम्हें माफ नहीं करेगी। जाकर अपनी रानी को बताना, अगर फिर कभी मेरे इलाके में आई और मेरे लोगों को परेशान किया तो देख लेना मैं तुम्हारी रानी की गर्दन तोड़ दूंगी। जल्दी चलो, जल्दी चलो। रानी, मेरी जैसी नीच जान के लिए आपने रानी से लड़ाई मोल ले ली। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं तुम्हें खुद को इतना नीचा समझने नहीं दूंगी। सभी इंसान बराबर पैदा होते हैं। लेकिन यह दुनिया जंगल के नियम पर चलती है। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अरे नहीं, मैं उसके साथ नया संकेत तय करना भूल गई। एक देश का राजा कुत्ते की तरह भौंक रहा है। यह कैसी बदतमीजी है। क्या हुआ? अब हमारे पास कुत्ते राजा के पास एक आदमी है। एक पसंदीदा छोटा खोजा। कुत्ता राजा। जब वह संकेत देगा मैं रात को रसोई घर जाऊंगी। तुम्हारे लिए कुछ अच्छे पकवान बनाऊंगी ताकि तुम्हारी सेहत सुधरे। भौं भौं भौं। देखो, वह आ गया। बाय वायु, रात को मिलते हैं। तुमने मुझे डरा दिया। इतने चुपके से क्यों आ रहे हो? यह बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। तुमने दिया क्यों नहीं जलाया? डर था कि कोई देख लेगा। और साथ ही टन 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 टन, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। मिठाई खाने से दिमाग में खुशी का हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन? मतलब मिठाई खाने से मूड अच्छा हो जाता है। अगर इस समय थोड़ी सी शराब भी मिल जाए तो और भी बढ़िया होगा। बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुमने नहीं कहा था कि खाने की चीज 3 कौर से ज्यादा नहीं खानी चाहिए? यह नियम मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया था। यह कैसा नियम है? मेरे पिता जल्दी चले गए। मेरी माँ ने बचपन से ही घर की जिम्मेदारी संभाली और मुझे परिवार का उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार किया। माँ ने तुम्हें क्या सिखाया? खाने के समय भले ही किसी चीज का स्वाद पसंद आए, लेकिन 3 कौर से ज्यादा नहीं खाना चाहिए ताकि कोई तुम्हारे मन की बात न जान सके, वरना मिठाई भी जहर बन सकती है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं सजा के तौर पर घुटने टेकूंगा। समय के साथ मुझे भूख न लगने की बीमारी हो गई। यह कैसी बात है? यह कैसी दुष्ट सौतेली माँ है? क्या तुम्हारे घर में सिंहासन विरासत में मिलने वाला है? बाय वायु, जिंदगी छोटी है, दुख और सुख दोनों हैं। हालांकि हम सिर्फ 2 रात से जानते हैं, लेकिन मैं सच में चाहता हूं कि तुम हर दिन खुश रहो। खाते रहो, आराम से खाओ। यह मिठाई अजीब है। यह और भी मीठी कैसे हो गई? महाराज को प्रणाम।
महाराज को आज मेरे लिए समय कैसे मिला? जियान, तुम रानी माँ की भतीजी हो, रिश्ते में तुम्हें मुझे भैया कहना चाहिए। जी भैया। लेकिन भले ही तुम्हें मेरा प्यार मिला हो, तुम्हें रानी का सम्मान नहीं भंग करना चाहिए। महाराज यह क्या कह रहे हैं? मैं कैसे अनादर कर सकती हूँ? रानी माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ताकत के घमंड में तुमने कंडेंस पैलेस के लोगों को परेशान किया। कौन है जो मेरे बारे में ऐसी बातें फैला रहा है? मैं बेकसूर हूँ। महाराज कृपया न करें। आज के बाद मेरी अनुमति के बिना तुम और तुम्हारे लोग कंडेंस पैलेस में परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। महाराज, याद रखो, वह हमेशा मेरी रानी रहेगी। माँ, 11 क्यों? जो चीज मैंने मांगी थी वह तैयार है? माँ, तैयार है। यह मोहक पाउडर है, बस महाराज इसे ले लें और वे आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। इस बार मैं वास्तव में महाराज की औरत बन जाऊंगी। महारानी, ये महाराज को प्रणाम। उस दिन स्टडी रूम में भैया ने सही सबक सिखाया। याना को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुछ दिन पहले घर से आया था, बढ़िया सोंग हुआ वाइन। याना तुम्हारे साथ पीना चाहती है ताकि तुम मुझे कुछ सिखा सको। थोड़ा और मार्गदर्शन करो। रख दो, आज मेरे पास महत्वपूर्ण काम है, तुम जल्दी सो जाओ, मेरा इंतजार मत करो। भैया, यह वाइन स्वास्थ्यवर्धक है, यह मेरी भावना है। कम से कम एक प्याला तो पी लो। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। जी, यानर चली गई। मेरे पास आने की कोशिश करने वाली औरतों का झुंड, बस ताकत और पद के लिए। यह वाइन तो अच्छी है। ये प्राचीन लोग इतनी जल्दी कैसे सो जाते हैं? अकेले होना बहुत बोरिंग है। बायू, तुम कैसे आ गए? यहाँ कैसे आए? किसी ने देख लिया तो सजा मिलेगी। मुझे सही मौका ढूंढना होगा उसे अपनी असली पहचान बताने के लिए। कोई बात नहीं, मैं अभी सम्राट के करीबी हूं। वैसे तुम्हारी रानी सो गई है क्या? रानी? हाँ, सो गई है। तुम्हारे पास शराब है? मुझे बहुत दिन हो गए पिए हुए। आज रात हम पीकर ही रहेंगे। उस कुत्ते सम्राट के पास क्या मजेदार बातें हैं? मुझे बताओ। दरअसल उस कुत्ते सम्राट के पास तो आज इतनी गर्मी क्यों लग रही है? जितना पीता हूँ उतनी गर्मी लगती है। कहीं यह शराब खराब तो नहीं? यह शराब, ये महारानी ये की भेजी थी, कहीं मैंने लापरवाही तो नहीं की? तुम तो एक खोजा हो, मर्द तो हो नहीं। हम साथ कैसे रहेंगे? क्या साथ खाना खाएंगे? किसने कहा मैं मर्द नहीं हूं? शराब ने दिमाग खराब कर दिया। तू तो नकली खोजा निकला। क्या? बस हो गया हमारा ये संबंध। अगर किसी को पता चला तो मौत की सजा है। संबंध? तू सोकर भागना चाहता है? नहीं बायू, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैं असल में रानी हूँ। तुम रानी हो? माफ करना बायू, मैं जानबूझकर नहीं छुपा रही थी। मैंने महल छोड़ने की तैयारी कर ली है। जब मैं बाहर स्थिर हो जाऊंगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। वही औरत जिसने चालाकी से मुझे रानी बनवाया था। मुझे लगा था कि वह दूसरों से अलग है। महारानी मां बहुत ही सम्मानित और कीमती है। वायु के साथ गुप्त संबंध रखना वास्तव में अनुचित है। अब से हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्या हो रहा है? वह अब भी गुस्से में क्यों है?
ताऊ हुआ। स्याही पीसो। जी महारानी। मुझे वजन कम करना है। हा 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 हा, मुझे पतला होना है। महाराज, ये व्यंजन अभी भी ताऊ हुआ रसोई घर भेजा गया है। मुझे माफ कर दो, नाराज मत होना। मैं शीतलन महल से हूं, मेरा नाम ही हुआ है। अगर जीवन को मनमर्जी से नहीं जी सकते तो फिर जिंदा लाश से क्या फर्क है? जीवन छोटा है, दुख और सुख आधे आधे। हालांकि हम सिर्फ 2 रात से जानते हैं, लेकिन मैं सच में चाहती हूं कि तुम हर दिन खुश रहो। महारानी, आप बहुत सुंदर हैं। ताऊ हुआ, मैंने तुम्हें जो सामग्री खरीदने को कहा था। क्या सब तैयार है? महारानी, आप एक बार में इतनी सारी सामग्री क्यों ला रही हैं? ज्यादा दिन रखने से खराब हो जाएगी। हमारी किस्मत चमकने वाली है। महारानी, आप क्या करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ वजन घटाने का भोजन बेचकर महल से बाहर एक होटल खोलने के लिए पूंजी जुटाना। रानियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कैसे अपनी काया बनाए रखें। हालांकि मैं भी कुछ वजन कम करना चाहती हूँ, लेकिन पाचन तंत्र को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, शरीर को हानि पहुँचाना। लेकिन फिर भी स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना चाहती हूँ। इतना भरपूर परोसा गया है, लेकिन अगर खाने में अच्छा नहीं लगे तो मैं वापस कर दूंगी। महारानी इसी से पतली हुई है, महारानी को सूचित करें। मैंने खुद देखा है, वह पूरी एक आदमी के बराबर पतली हो गई है। और मेरा वजन घटाना हमारा सबसे अच्छा विज्ञापन होगा। भीड़ मत करो, लाइन में लगो, लाइन में लगो। रोज सिर्फ 10 हिस्से ही उपलब्ध हैं। एक दिन पहले बुक करें, पहले आओ पहले पाओ। महारानी, यह मैंने दूसरी दासियों से ऊंचे दाम पर खरीदा है। उस मोटी औरत को पता नहीं चलेगा। यह सामान एक डिब्बे में 10 तोले चांदी है। वह मोटी औरत क्या सीमित बिक्री कर रही है? दूसरे महलों में इसे ज्यादा दाम पर खरीदना पड़ रहा है। यह सामग्री साधारण सी लगती है, लेकिन मसाला बहुत अच्छा है। पता नहीं उसे यह नुस्खा कहां से मिला। मसाला इतना अच्छा है तो फिर हम इसमें कुछ और मिला देते हैं। बर्बाद मत करो, साफ करो और कुत्ते को खिला दो। हाँ ताऊआ दीदी, मुझे देर हो गई। आज का खाना तुम्हारे लिए रखा हुआ है। धन्यवाद ताऊआ दीदी। वैसे मेरी मालकिन ने मुझे सीधे 1 महीने का खाना ऑर्डर करने को कहा है। रोज नंबर लड़ना बहुत मुश्किल है, यह नियम तोड़ सकता है। ऐसा करो, मैं वापस जाकर अपनी मालकिन से बात करती हूँ। अगर वह मान जाएंगी तो मैं तुम्हारा जरूर ख्याल रखूंगी। धन्यवाद दीदी। तुम्हें इस अशुभ जगह पर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी रानी भी बदकिस्मत हो जाएगी? ताऊआ दीदी, मैं चलती हूँ। आज का खाना मेरी मालकिन नहीं लेंगी। यह कहां से आया पागल कुत्ता जो हर किसी को काटता है? क्या मजाक है? उस कमरे वाली ने खुद को सच में मालकिन समझ लिया है। मैं तुम्हें बता दूं, यह हरम जल्द ही मेरी रानी का होगा। अगर तुम्हें समझदारी है तो पूंछ दबाकर रहो, कोई गंदी हरकत करने की कोशिश मत करो।
हमारी महारानी ने कहा है हरम के लोगों को मितव्ययिता को गुण मानना चाहिए। तुम दोनों ताऊ हुआ बहन को खाना खिलाओ। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। हिलना मत। तू नीच औरत मुझे काटने की हिम्मत करती है। मेरी रानी तुझे नहीं छोड़ेगी, कुत्ते की औलाद। अभी भी मुंह चला रही है। लगता है तुझे पेट के बल खाना खिलाना पड़ेगा। दो 2000 तो जमा हो गए हैं, 5000 होते ही मैं ताऊ हुआ को लेकर भाग जाऊंगी। ताऊ हुआ, तुम ठीक तो हो? तुमने बहुत कष्ट झेला है। किसने तुम्हें सताया? मैं उसे 2 गुना सजा दिलवाऊंगी। फिर वही जहरीली औरत। तुम कौन हो? मैं ताऊ हुआ की बहन हूँ और तुझे मौत के घाट उतारने वाली यमराज भी। तू एक गोल्ड पैलेस की नौकरानी। तू मुझे मारने की हिम्मत करती है। तुम दोनों क्या देख रहे हो? मारो इसे। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। अगर मैंने तुम्हें फिर ताऊ हुआ को सताते देखा तो मैं वादा करती हूँ तुम्हारी हड्डी भी नहीं बचेगी। निकल जाओ यहाँ से। तू चली जा। हमारी रानी तुझे नहीं छोड़ेगी। तू देख लेना। चलो। महारानी, सब ताऊ हुआ की नाकामी की वजह से हुआ। आपको परेशान किया। बेवकूफ लड़की, तुम मेरे परिवार हो। परिवार में परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती। महारानी, वह मोटी औरत कहाँ से? एक चालबाज नौकरानी ले आई है, शायद भविष्य में राजा को बहकाएगी। रो क्यों रही हो? तुम्हारे रोने से मेरा सिर दर्द हो रहा है। चालबाज लोमड़ी हो ना? तो फिर मैं खुद तुमसे निपटती हूँ। आखिर इतनी नींद क्यों आ रही है? आलस में कुछ करने का मन नहीं। यही प्यारी सी है, इसे ही मेरी पिटाई की। लगता है तुम्हें मार खाने की आदत नहीं पड़ी। तुम हमारी रानी को डराने की हिम्मत मत करो। तुम्हारी रानी, यह वो मोटी औरत है। महारानी का अपमान, मार पड़नी चाहिए। तुम महारानी, आपको मेरा साथ देना होगा। तुम कहते हो वह महारानी है, सबूत क्या है? मैं तुम्हें सबूत क्यों दूं? एक छोटी सी रानी न सिर्फ हमारे महल में घुसी बल्कि अपने नौकर को मारने भी दिया। क्या तुम भी मार खाना चाहती हो? एक त्यागी हुई रानी खुद को महारानी कहती है। लगता है नौकरों की हंसी की कोई परवाह नहीं। बादशाह को मेरा पुराना रूप पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे हटाया नहीं। तो अंदाजा लगाओ अब मेरी हुनर और खूबसूरती के साथ क्या तुम्हारे लिए जगह बचेगी? अपने कुत्ते को लेकर मेरे इलाके से निकल जाओ, वरना मैं भी तुम्हें पीटूंगी। बादशाह ने महारानी को इस सुनसान महल में रखा ताकि महारानी को शांति से रहने दिया जाए। यह अज्ञानी नौकर यहाँ व्यापार करने की हिम्मत कर रहा है। आदेश दो, इस महल पर सख्त निगरानी रखो। मैं फिर कभी इन छोटे मोटे व्यापारियों को नहीं देखना चाहती। बेकार की चीजें। हाँ। महारानी, बिना इजाजत महल छोड़ना बड़ा अपराध है, सोच लो। हमारे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, अब नहीं भागे तो क्या उस डरावनी औरत के आकर हमें परेशान करने का इंतजार करें? ताऊ हुआ, तुम इंतजार करो, मैं वादा करती हूँ तुम्हें अच्छा खाने पीने दूंगी। महारानी, बायू, तुम कैसे आ गए? तुम कौन हो? उसने मुझे पहचाना नहीं। मैंने ताऊ हुआ से सुना तुम्हें महारानी से प्यार है।
लेकिन वह मोटी और बदसूरत है। वह कैसे? तुम्हारे जैसे सुंदर जवान के लायक है। क्यों न मेरे साथ हो जाओ? महारानी बुद्धिमान और पवित्र हैं। तुम्हारे जैसे छिछोरे व्यक्ति की समझ से परे हैं। अगर तुम उनकी इतनी तारीफ करते हो तो वह तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम पहचान भी नहीं पाए। तुम्हें हुआ हो महारानी। मैंने ताहुआ को रसोई घर के लिए खाना भेजा था। वह तुम्हारे साथी ने। दूसरे नौकर ने सारा खाना ले लिया। खाने के बाद डब्बा वापस भेज दिया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। क्या तुमने मेरी माफी स्वीकार की? अरे बाप रे, हमें महल से निकलना था, यहाँ दीवार फांदने का क्या मतलब? यह खाने की कौन सी चीज है? मैंने पहली बार देखी है। इसे हॉट पॉट कहते हैं। हॉट पॉट? मेरे बचपन में मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद था। परिवार के साथ हॉट पॉट खाना, सब एक साथ बैठकर, गर्माहट भरा, यही तो घर का एहसास होता है। हे हुआ महारानी माँ। तुम मुझे किंगर कह सकती हो। मेरे घर वाले मुझे यही नाम से बुलाते हैं। किंगर? क्या तुम सच में मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानती हो? बिल्कुल। तुम और ताहुआ दोनों मेरे परिवार हो। जब तक मेरे पास एक दाना भी होगा तुम लोग भूखे नहीं रहोगे। जब मैं महल से निकल जाऊंगी तो एक बड़ा रेस्तरां खोलूंगी। तुम और ताहुआ को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। बस स्वादिष्ट भोजन करो और पैसे गिनो। मांस गर्मागर्म ही खाना चाहिए, नहीं तो सख्त हो जाएगा। किंगर, तुम बिना अनुमति महल मत छोड़ना। मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगा। $991। महारानी, महारानी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैंने जरूरत से ज्यादा वजन कम कर लिया है। मैं अभी वैद्य को बुलाने जाती हूँ। नहीं, इतनी छोटी बात के लिए वैद्य को क्यों बुलाओ? महारानी, महारानी को बधाई, आप गर्भवती हैं। क्या गर्भवती? वैद्य जी, कृपया राजा को यह बात न बताएं। मैं राजा को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सचमुच सरप्राइज है। मैंने राजा के सिर पर सींग रख दिए। काश यह खबर किसी को न पता चले। क्या वह प्यारी सी ठंडे महल वाली गर्भवती हो गई? मैं झूठ नहीं बोल रहा। महारानी अब 3 महीने की गर्भवती है। शुक्रिया महारानी। अच्छा, वह छोकरी अकेलेपन से बेचैन होकर किसी और के साथ हो गई? शीक्वे, ठंडे महल चलो। जी। माफ करना महारानी, लेकिन तुमने खुद ही इतनी कंजूसी की। खबरों का भाव तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाला ही तय करता है। महारानी, महारानी, बड़ी मुसीबत है। ये गुइफी आ रही है। क्या हुआ? क्या वह मुझे खा जाएगी? महारानी, वह बहुत गुस्से में लग रही है। हमें उससे सीधे नहीं लड़ना चाहिए। ओह, महारानी माँ कहाँ जा रही हैं? मैं कहाँ जा रही हूँ? क्या तुम्हें बताना जरूरी है? तुम्हारे पेट में एक खजाना है। कोई आश्चर्य नहीं कि महारानी माँ भागने की जल्दी में है। बताओ, वह कौन है? क्या कौन? क्या खजाना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कह रहे हो?
तीनों तरफ से घिरे हो फिर भी मुंह चलाते हो। लाओ। जी। हाँ, महारानी, हाँ, महारानी, क्या हुआ? मुझे छोड़ दो। अच्छी तरह से देखभाल करो। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे छोड़ दो। तुमने गर्भवती होकर हरम को गंदा किया है। मैं सिर्फ राजा के लिए दुष्टों को खत्म कर रही हूँ। पकड़ो। बताओ, तुम्हारे पेट में जो है वह किसका है? क्या खजाना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कह रहे हो? फिर भी नहीं बताओगी? ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक मुंह चलाती हो। जारी रखो, महारानी। शू किंग हुआन, तुम्हारी छोटी नौकरानी भी तुम्हें छोड़कर चली गई है। तुम्हारी हिम्मत? मैं महारानी हूँ। क्या हिम्मत नहीं? यह पूरा हरम मेरे हाथ में है। आज तुम एक ठुकराई हुई महारानी। कोई फर्क नहीं पड़ता। लाओ, डंडे से मारो, मारो। मुझे वापस दो। यह राजा का निजी पेंडेंट है। उसके पेट में जो है, क्या यह राजा का है? नहीं, राजा कैसे इस छोटी सी को पसंद कर सकते हैं? बताओ, यह पेंडेंट कहाँ से आया? तुम्हारा क्या लेना देना? जल्दी वापस दो। अच्छा शू किंग हुआन, तुमने न सिर्फ चोरी की बल्कि पेंडेंट भी चुराया। आज भगवान भी आ जाए, तुम्हें नहीं बचा सकता। मारते रहो। राजा, राजा कृपया करके महारानी को बचाइए। हमारी महारानी ये गुइफी मार डालेगी। कृपया महारानी को बचाइए। बाहर कौन है? राजा, महारानी की नौकरानी है। महारानी, जल्दी बुलाओ। बुलाओ। राजा, गुइफी हमारी महारानी को मार डालेगी। आप जल्दी से उसे बचाइए। कंडेंसिंग पैलेस की ओर चलें। बयू वास्तव में सम्राट है। क्योंकि उसे अपने मुंह से अपराध स्वीकार नहीं करवा सकते, तो सीधे यहाँ उसे खत्म कर दो, ताकि उसकी चालाकी से सम्राट को भ्रमित न कर सके। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने भावुक हो। क्योंकि तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं दया नहीं दिखाऊंगी। आओ, इस नीच औरत को खत्म कर दो। महारानी, सम्राट आ गए हैं। क्या तुम सब बेकार हो? क्या तुम 3 लोग हो? जल्दी से उसे नीचे ले जाओ और साफ कर दो। सम्राट को प्रणाम। येजियान रानी कहाँ है? रानी? उसने उस प्यारी लड़की को रानी कहा? सम्राट, मैं भी अभी आई हूँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, रानी कहाँ है? सम्राट, आप चाहे जितना दबाव डालें, मुझे नहीं पता। यह असंभव है। मेरी मालकिन अभी यहाँ थी। गंदे नौकर, तुम अपनी मालकिन को भी नहीं संभाल सकते और मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। सम्राट, आप एक छोटी सी नौकरानी की बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन मुझ पर नहीं। महारानी झूठ बोल रही है। उसके हाथ में मेरी महारानी का पेंडेंट है। क्या तुम सम्राट को धोखा देने की हिम्मत करते हो? सम्राट, मैं निर्दोष हूँ। मैंने इसे पाया था। येजियान, सम्राट को धोखा देना तीसरा अपराध है। मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। बताओ, जू किंग हुआन कहाँ है? सम्राट, वहां कुछ नहीं है। वहां सच में चूहे हैं।
जू किंग हुआन को इतनी चोट कैसे लगी? बयू, जल्दी चलो, हुआन, जल्दी चलो। जू किंग हुआन, डॉक्टर को बुलाओ। जी। आदेश दो, महारानी ने अधिकारियों का अपमान किया है, 3 साल का वेतन काट लो। अधिकारियों का अपमान? वह रानी है, तुम महारानी हो। मैंने तुम्हें सिर्फ 3 साल का वेतन काटा है, यह तुम्हारे कई सालों के सेवा को देखते हुए है। नहीं, नहीं सम्राट। रानी गर्भवती है। वह मेरा बच्चा ले रही है। मैंने यह सब सिर्फ आपके लिए किया ताकि धोखेबाज को पकड़ सकूं। मैं यह सब आपके लिए कर रही हूँ। बस करो, तुम्हारा कहा हुआ धोखेबाज मैं ही हूं। क्या हाल है? महाराज, राजकुमार सुरक्षित है। राजकुमार की नहीं पूछ रहा, मैं रानी के बारे में पूछ रहा हूं। महारानी मां की हालत गंभीर है, लेकिन क्या? लेकिन महारानी मां को राजपरिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। अब वो सुरक्षित है। बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। मैं कुछ दवाई लिख देता हूं, महारानी को देना। 15 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। जाओ, इनाम ले लो। धन्यवाद महाराज। किंग है। तुम सम्राट हो। मुझे बेवकूफ बनाने में मजा आता है। एक नपुंसक रानी को छेड़ रहा है। राजमहल को गंदा करने का नाटक। कुछ दिन पहले मैं तुम्हें ढूंढने कोर्ट पैलेस गया था, सच कहने के लिए, लेकिन ये जियान, वह मुझसे पहले आ गई। माफ करना, मैं देर से आया। कोल्ड पैलेस में मेरी जिंदगी नरक थी। हर कोई मुझे प्रताड़ित करता था और तुमने कुछ नहीं किया। मेरी पहचान जानते हुए भी सच नहीं बताया। मुझे धोखा देकर अपने साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब बस इतना कह दिया, देर से आया। मैंने सही कहा था तुम्हारे बारे में। तुम एक बेरहम, निष्ठुर सम्राट हो। जल्दी से मुझे तलाक दे दो। मुझे महल से निकाल दो। अब से हमारे रास्ते अलग अलग। तुम समझदार नहीं हो। शुकिंग ह्यूआन, अब तुम मेरी रानी हो और मेरे बच्चे की मां। मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, लेकिन तुम महल से भागने की सोच भी मत करना। महारानी, तुम कह रही हो किसी ने जानबूझकर सम्राट को बहकाया? हाँ, मैं सिर्फ उस छोटी सी चीज को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन सम्राट इतना निष्ठुर हो गया। चाची, मैं आपकी हूं। आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद से राजकुमार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चाची, मैं समझी नहीं। नहीं समझी तो खुद समझो। ये ध्यान याद रखो, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं, सिर्फ रक्त संबंध के लिए नहीं, बल्कि ग्रेट छू के लिए। सम्राट को एक योग्य महिला चाहिए जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके। अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं भी रिश्ते नहीं निभाऊंगी। चाची, क्रूकिंग ह्यूआन, तुम बस अपने गर्भ में राजकुमार होने का फायदा उठा रही हो। महारानी और राजा तुम्हारी रक्षा करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ जब तुम्हारे गर्भ में राजकुमार नहीं होगा, तब भी वे तुम्हारी रक्षा करेंगे या नहीं। भागने में नाकामयाब होकर अब एक और बच्चे की जिम्मेदारी। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? महारानी, अब हम महारानी के महल में वापस आ गए हैं। अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। आप अभी भी राजकुमार को जन्म देने वाली हैं। बेहतर होगा आप अच्छे से आराम करें।
इस ऐश्वर्य का आनंद लेना अच्छा नहीं लगता? मूर्खता हुआ इस गहरे महल में बस षड्यंत्र और धोखाधड़ी की बातें हैं। कोई भी वास्तव में सुरक्षित नहीं रह सकता। इस पिंजरे जैसे ऐश्वर्य की मुझे कोई इच्छा नहीं। लेकिन राजा के बारे में क्या? जब ये गुजराती ने आपको परेशान किया था, मैंने देखा कि राजा वास्तव में गुस्से में थे। लगता है राजा के दिल में निश्चित रूप से आपके प्रति प्यार है। वह पूरी तरह से एक बड़ा धोखेबाज है। पता नहीं क्लूकिंग युएन अभी कैसी है। राजा, क्या इस नौकर को अंदर जाकर सूचना देनी चाहिए ताकि महारानी आपका स्वागत कर सके? मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वैसे महारानी के महल की छोटी नौकरानी क्या कहती है? ताओवा ने कहा कि महारानी का स्वास्थ्य हाल ही में बहुत अच्छा हो गया है। वो अच्छे से खा और सो रही है। वह तो बहुत समझदार है। राजा, आपको हाल ही में भूख न लगने की समस्या फिर से हो रही है। पहले केवल महारानी ही आपके इस रोग का इलाज कर पाती थी। देश की जनता के लिए आपको अपना स्वास्थ्य बनाए रखना होगा। राजा, तुम सही कह रहे हो। मैं भी जू राजवंश के लिए सोच रहा हूं। चलो। क्या स्वादिष्ट है। हाँ, महारानी के महल में एक ही अच्छी बात है, रात का खाना खाने के लिए अब चुपके से रसोई घर नहीं जाना पड़ता। हाँ, धीरे खाओ, अब रोज तुम्हारे लिए स्वादिष्ट बनाऊंगी। हाँ। पता नहीं उसका गुस्सा शांत हुआ या नहीं, लेकिन वह दयालु है। नौकरों के साथ इतनी अच्छी है, शायद मुझे मना भी नहीं करेगी। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारे महल में मैं नहीं आ सकता? साफ दिख रहा है खाने की गंध से यहाँ आ गए। महारानी, आप नहीं जानती, राजा रोज राजकाज की चिंता में डूबे रहते हैं। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये शरीर बर्बाद हो जाएगा। फिक्र नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे फिक्र नहीं। मुझे फिक्र नहीं कि तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है या 10 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। शुकिंग युएन, मैंने तुम्हें मौका दिया है, इसे ठुकराओ मत। ठुकरा दिया तो क्या हुआ? अगर तुम्हें बुरा लगे तो मुझे फिर से कोल पैलेस में भेज दो, कोई बात नहीं, यह रास्ता मुझे पता है। अगर यह भी नहीं कर सकते तो मुझे मार डालो। खैर, इस महल में मुझे मारने के इच्छुक लोग बहुत हैं। ओह नहीं, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम मुझे सजा दो, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद। शुकिंग युएन, महाराज, महारानी, महाराज वास्तव में आपकी चिंता करते हैं, लेकिन वो महाराज है, कभी कभी बोल नहीं पाते। आपके घायल होने पर वो किसी से ज्यादा परेशान थे। ये आपके पेट में पल रहे राजकुमार से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत गुस्से में था। कैसा रहा? हमारे लोग सब तैयार हैं न? महारानी, मैं असमर्थ हूँ। महारानी के महल में महाराज के निजी गार्ड हैं, सुरक्षा कड़ी है। एक जिंदा इंसान को अंदर भेजना तो दूर, एक मक्खी का अंदर जाना भी मुश्किल है। निकम्मे, सब निकम्मे हैं। महारानी, क्रोध न करें। लगता है इस बार महाराज ने पूरी तरह से सुरक्षा करने का फैसला किया है। उस छोटे से प्यारे के पेट में पल रहे खजाने की जितना वे ऐसा करेंगे, मैं उतना ही ज्यादा उस खजाने को रहने नहीं दूंगी। 11Q, महारानी, इंसान अंदर नहीं जा सकता तो चीजें तो अंदर जा सकती हैं न? हो सकता है। महारानी, महाराज ने कहा है कि वह आपके साथ दोपहर का भोजन करेंगे। आप क्या सोचती हैं? उन्होंने इतना स्वादिष्ट खाना लाया है। उन्हें पता ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है, फिर भी कहते हैं कि मेरी देखभाल करते हैं। इस क्रिस्टल पोर्क को देखो, यहाँ तक कि ब्राइज्ड पोर्क भी ले आए। मैं कैसे खाऊं?
वह हरी सब्जी खाई जा सकती है। आओ, वह हरी सब्जी ले आओ। तुम मुझे बताओ, यह सब्जी किसने बनाई है? ये महारानी, महल में मालिकों के हाथ में आने वाली सब्जी रॉयल किचन के उन शेफों द्वारा बनाई जाती है। रॉयल किचन का यह स्तर है। इस पत्ते को देखो, बिल्कुल नरम। आओ, तुम चखो, फिर मत कहना कि महारानी नुक्ताचीनी कर रही है। मैं नहीं चखूंगा। तुम भाग क्यों रहे हो? महाराज की जय हो। मैंने अभी महाराज का अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा करें। रानी की हत्या की साजिश रचना मौत की सजा के योग्य है। ले आओ इसे नीचे खींच कर सख्त पूछताछ करो। जी। यही है क्रूर हरम की जिंदगी। लान मर गया तो कोई गवाह नहीं बचेगा। किंग एयर, मैंने तुम्हें जो खाना दिया था तुमने नहीं खाया ना? आखिर कौन है इतना बड़ा दुस्साहसी जिसने मेरे दिए खाने में जहर मिलाया? क्या दिखावा कर रहे हो? पैर की उंगलियों से सोचो भी तो पता चल जाएगा वो ये जियान ही है। छोड़ो, शरीर 3 कर्ज माफ। मैं भी पुरानी बातें भूल जाता हूँ। भले ही किसी ने जहर नहीं मिलाया हो, वो खाना तो इंसान के खाने लायक भी नहीं था। लगता है मेरी तुम्हारे प्रति चिंता व्यर्थ थी। जहर भी तुम्हारी जुबान से कम जहरीला है। तुम्हारे शाही रसोई घर को सच में सुधारने की जरूरत है। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे भी भूख नहीं लगेगी। तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे बचाया, इसके एवज में मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ। छोटी रसोई में सामान वास्तव में कम पड़ जाता है। सच में मेरे शेफ कौशल पर असर पड़ता है। काश मैं शाही रसोई घर में जा पाती। लेकिन शाही रसोई घर तो महल का प्रतिबंधित क्षेत्र है। हम वहां आसानी से आ जा नहीं सकते। महाराज, एक देश के सम्राट का खाने का अंदाज कैसे बच्चे जैसा लगता है। महाराज, स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। महाराज, किंग एयर, क्या हुआ? क्या आप मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सकते हैं? बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं मान जाऊंगा। सच में? हाँ। बस मैं शाही रसोई घर में खाना बनाना चाहती हूँ। वहाँ बहुत सारी सामग्री है जो छोटी रसोई में नहीं मिलती। बस इतनी सी बात? बिल्कुल कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। बताइए। रोज एक नया व्यंजन बनाना होगा, दोहराव नहीं चलेगा। ये तो बहुत आसान है। महाराज, आप सच में दयालु और महान सम्राट हैं। युगों युगों के महान शासक। लेकिन किंग है, मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। भले ही मैंने तुम्हारा बनाया खाना खा लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। क्या तुम पागल हो? मैंने दिल से खाना बनाया। मैंने तो माफ कर दिया, अब तुम्हें अकड़ आ रही है। मत सोचो कि मेरा खाना खा लिया तो मैं माफ कर दूंगी। हकीकत तो यही है, तुम एक देश की रानी हो। तुम रोज तलाक और अलगाव की बात कैसे कर सकती हो? तुमने पहले मुझे कोर्ट पैलेस में भेजा था। तुम्हारा मूड अच्छा होता है तो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते हो। मूड खराब होता है तो मुझे भगा देते हो। मैं क्यों तुम्हारी पिंजरे में बंद चिड़िया बनकर रहूं? क्यों किंग ह्यूएन, हम तुमसे बहस नहीं करेंगे। महारानी, आप तो सम्राट की इतनी परवाह करती हैं, फिर उन्हें हमेशा क्यों नाराज करती हैं? उन्होंने पहले बेवकूफी की है। कोई उनकी परवाह करेगा? मैं तो बस इसलिए डरती हूँ कि कहीं भूखे मर जाएं और मुझे भी साथ ले लें। पहली बार दिन में रॉयल किचन आई हूँ। कितना शोर है यहाँ। महारानी, इतने स्वादिष्ट व्यंजन इस दासी ने तो जीवन में इतने स्वादिष्ट व्यंजन कभी नहीं देखे। सामग्री भी काफी ताजा है। रॉयल किचन के लोग ये सब कैसे बनाते हैं कि हर व्यंजन इतना बेस्वाद होता है?
महोदया, आपका रॉयल किचन में क्या काम है? महान शेफ, मेरी महारानी सम्राज्ञी है। वह रॉयल किचन में एक व्यंजन बनाना चाहती हैं। अरे सम्राज्ञी महारानी, आपका स्वागत है। सुनो बच्चों, सब काम छोड़ो। महल की सबसे महत्वपूर्ण सम्राज्ञी महारानी स्वयं खाना बनाने आई है। महारानी, क्या हुआ? दासी डर गई है। डरो मत वैंग शेफ, हमें नहीं पता कि हमने आपका कब अपमान किया है। आप क्या कह रही है महारानी? आप तो सर्वोच्च है, हम तो सेवक है। आप हमारा अपमान कैसे कर सकती है? आपने हमारी जान नहीं ली, इसके लिए हम आपके पैर छूते हैं। तो फिर हट जाइए, हमें खाना बनाना है। सबने सुना? सम्राज्ञी महारानी खाना बनाने वाली है। अंधे हो क्या? जल्दी हटो। मुख्य अधिकारी, तुम सम्राज्ञी महारानी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? क्या तुम्हें उनका अपमान करने से डर नहीं लगता? उनका अपमान? सम्राज्ञी महारानी कुछ नहीं है। महल में केवल महारानी यही असली महारानी है, बाकी सब बेकार है। इस समय में हम रोज रॉयल मेनू का अध्ययन कर रहे थे। आज हमें सफलता मिली है। 11Q, चलो हम रॉयल किचन जा रहे हैं। हाँ महारानी, चलिए। दासी महारानी ये को प्रणाम करती है। महारानी अमर रहे। ये जियान, क्या करने आई हो? कितनी बदकिस्मती है। रुकिंग क्यूआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाम से पुकारने की? मैं सम्राज्ञी हूँ, तुम महारानी हो। कौन बड़ा है कौन छोटा यह नहीं जानती? बेशर्म। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हुआ, उसे समझाओ। हाँ, दासी समझ गई। महारानी ये को कहना चाहिए। दासी महारानी ये सम्राज्ञी महारानी को प्रणाम करती हैं। महारानी अमर रहें। कैसा है, अभी तक समझ में नहीं आया? महाराज आ गए हैं। महाराज को प्रणाम। यह कौन सा समय हो गया है? मेरा दोपहर का भोजन अभी तक क्यों नहीं बना? मुझे डर था कि खाना नहीं मिलेगा, इसलिए मैं खुद आपको ढूंढने आया। क्योंकि क्यूएन, तुमने मुझसे खाना बनाने का वादा किया था। क्या यह अभी भी मान्य है? मैंने अभी बनाना शुरू किया है, इतनी जल्दी क्यों? बिल्कुल भी नहीं। एक हाथ के खाना बनाने के कौशल से महाराज को लुभाने की सोची। कितनी प्यारी है, मैं विश्वास नहीं करती। मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी। 11Q, दासी यहाँ है। क्या तुमने उस प्यारी के बनाए खाने को देखा? उसके सामग्री के अनुसार मेरे लिए हर चीज एक एक करके लाओ। मैं भी वैसा ही बनाऊंगी। मैं विश्वास नहीं करती। वह महाराज को अपना बनाया खाना खिला सकती है, लेकिन मैं नहीं। जी महारानी। ये जियान, तुम्हारी हिम्मत बहुत कम है। बकवास मत करो, मैंने पहले ही एक महान शेफ से सीख लिया है। इस छोटी सी आग से डर कैसे सकती हूँ? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मेरी रानी वाकई अद्वितीय है। अभी तक खड़े क्यों हो? जल्दी से आकर मेरा पसीना पोंछो। बस एक सूप बना रही हो, तुम्हारे वो सामग्री अभी तक कच्चे हैं। महाराज कैसे खाएंगे? क्या तुम सोचती हो कि सुअर को खिला रही हो? तुमने महाराज को सुअर कहा, यह सिर काटने का अपराध है। महाराज, उसने आपको सुअर कहा। महाराज, मेरा यह मतलब नहीं था। ये परिवार, सावधान बोलो। क्या हुआ? सामग्री को खाने के डिब्बे में रखो। सभी को महल में वापस ले जाओ। नकल करना समझ में आया? महाराज, मैं चलती हूँ। अगर खाना खाना हो महल में मुझसे मिलना, फिर मिलते हैं। महाराज, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यह बर्तन धोने का पानी पीऊं? मेरा सूप पीने लायक नहीं है, लेकिन सौभाग्य से मैंने पहले ही एक व्यंजन तैयार कर रखा है। फूलू लिंगजी, कृपया चखें। यह अलग है। यह व्यंजन हिरण के मांस, हिबिस्कस फूल
और ताजा लिंगजी से बना है। स्वादिष्ट है, महाराज एक बार आजमाएं। ये गुल्फी। खाना बनाने में तुम अच्छी नहीं हो। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा और कोशिश मत करो, जल्दी ही छोड़ दो। और रसोई घर के सभी लोग खाना बनाने में अच्छे नहीं हैं। आज से महल से बाहर निकाल दो। महारानी, यह इस महीने के महल के हिस्से हैं, कृपया देखें। क्या हुआ? पिछले महीने मेरे पास 20 सीपी थे, इस महीने सिर्फ 10 क्यों बचे हैं? तुम यह दासी ईमानदारी से काम नहीं कर रही हो, महारानी के हिस्से का भी ध्यान नहीं रख रही हो। महारानी कृपया सुने, मैंने आंतरिक मामलों के विभाग से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सीपी सिर्फ आपको नहीं दी जा सकती। पहले महारानी को आधा देना होगा, बाकी। अच्छा, तो मेरे लिए जो बचा है वह क्षुकिंग ह्यूएन का बचा हुआ है। तुम जाओ। जी महारानी। वह क्षुकिंग ह्यूएन की छोटी सी प्रिय बस अपने पेट के राजकुमार की वजह से मुझसे ऊपर है। 11Q। तुम फिर से वही नशीली दवा तैयार करो जो पिछली बार शराब में डाली थी। फिर से तैयार करनी है? वह दवा पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है। मुझे डर है कि सम्राट को पता चल जाएगा। तुम क्या जानो? इसलिए क्योंकि वह दवा पहले इस्तेमाल हो चुकी है और काम कर चुकी है, इसलिए मुझे फिर से इस्तेमाल करना है। जब क्षुकिंग ह्यूएन इस दवा से प्यार पा सकती है तो मैं भी पा सकती हूँ। जी महारानी। मैं अभी करती हूँ। सम्राट मेरा बनाया खाना नहीं खाते? अच्छा, तो मैं यह दवा क्षुकिंग ह्यूएन के बनाए खाने में डालूंगी। इस बार मैं जरूर सफल होंगी। लियो रसोइया। ताओवा बेटी, तुम आ गई। महारानी के लिए सामग्री तैयार है। महारानी के लिए सब कुछ यहाँ है। यह कुछ अतिरिक्त है, कुछ सामग्री चाहिए। अच्छा, ताओवा बेटी, मेरे साथ आओ। काम पूरा हो गया। सम्राट लंबे समय से महल में है, कभी कबाब नहीं खाया होगा। महारानी आज फिर से कुछ नया लेकर आई है। सुगंध, बहुत सुगंध। किंगर, तुम हमेशा मुझे आश्चर्य में डालती हो। सम्राट, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्या मुझे कुछ इनाम नहीं मिलेगा? तुम क्या चाहती हो? क्षुकिंग ह्यूएन, क्या मुझसे प्यार मांगेगी? किंगर, तुम्हारा हाथ अकड़ गया है। क्या अकड़ना? मुझे चांदी चाहिए, चांदी। तो उसे चांदी चाहिए थी। एक्साई ओबुइज़ेडाई, महारानी को 1000 तोले दो। सिर्फ 1000 तोले? सोना। जी, महारानी को 1000 तोले सोना दो। मिल गया, मिल गया, यह सोना है। महल से बाहर निकलने के बाद व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी मिल गई। मेरा सोना वर्तमान सोने की कीमत के अनुसार 1000 रुपए प्रति ग्राम या करोड़ों का होगा। लगता है वह अभी भी भागना चाहती है। चली गई, फिर नाराज हो गई। क्या उसका पीरियड आ गया? पीरियड क्या होता है? तुम अभी छोटी हो, समझ नहीं पाओगी। अचानक इतनी गर्मी क्यों हो रही है? यह एहसास बहुत परिचित सा है। आज इतनी गर्मी क्यों है? क्या खिड़की खुली नहीं है? जाकर खिड़की खोलो। यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर अचानक इतना गर्म क्यों हो गया? लगता है मौसम की वजह से नहीं है, बल्कि उस दिन के एहसास से कुछ मिलता जुलता है।
ये गुइफी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत, और क्या करेंगे? मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। तो बार बार दवा देने वाली तुम हो। महाराज, आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। रानी ने आपको दवा दी है। मैं आपकी दवा बनने आई हूँ। बहाने मत बनाओ। हाँ, उस दिन की बात वह मैंने ही की थी, लेकिन मैं बस यही चाहती थी कि महाराज मुझ पर थोड़ा ध्यान दें। मैंने क्या गलत किया? तुम बेशर्म। महाराज, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। ये गुइफी, क्या तुमने गलत दवा खा ली है? ऐसा गंदा काम कर रही हो। जू किंग हुआन, तुम फिर यहाँ? तुम हमेशा मेरे अच्छे कामों में क्यों बाधा डालती हो? मैं तुम्हारे अच्छे कामों में बाधा? साफ है कि तुम्हारे मन में गलत इरादे हैं और मुझ पर आरोप भी लगाना चाहती हो। महाराज, चुप रहो। अरे, ये गुइफी को बाहर निकालो। महाराज, नहीं। महाराज, आप मुझे कैसे धन्यवाद देंगे? मैंने आपको बचाया। मैं तुम्हें आज रात अपने साथ सोने का अवसर दूंगा। जू किंग हुआन, तुमने मुझे क्या खिलाया? यह वैद्य से लिया गया दवा है। मैंने पहले ही एक खा ली है, आप चिंता न करें। एक अगरबत्ती जलने तक दवा का असर खत्म हो जाएगा। जू किंग हुआन, मत जाओ। मैं तुम्हें याद करता हूं। जू किंग हुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैं आपकी इज्जत के लिए ऐसा कर रही हूँ। देखिए, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? अच्छा, जू किंग हुआन, तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया महाराज की प्रशंसा का। मैं भी खुद को बहुत चतुर समझती हूँ। खैर, नतीजा तो अच्छा ही निकला, है ना? आप चाहे मुझे इनाम न दें, लेकिन मेरे पाप पुण्य तो बराबर हो ही गए। ये कैसे चलेगा? इनाम मिलेगा तो सजा भी मिलेगी, कोई नहीं बचेगा। शुक्रिया महाराज। भगवान की इच्छा से महाराज का फरमान। रानी ये ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की है। दरबार के नियम तोड़ने के कारण उन्हें जावी के पद पर उतारा जाता है। यही आदेश है। रानी साहिबा, नहीं, ये जावी, आप आदेश स्वीकार करें। जियू किंग हुआन, तुम तो बड़ी प्यारी हो। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। महाराज, उत्तरी रेगिस्तान के दूत राजधानी पहुंच चुके हैं और आपके लिए एक पत्र भी लाए हैं। क्या बेहुदा उत्तरी रेगिस्तान है? हमें बिल्कुल नहीं समझते। ठिठाई से कहा है कि वे हमारे खाने से हमें हरा देंगे। अच्छा, जाकर उन्हें बता दो। मैं उन्हें अपना शाही रसोई घर देता हूं ताकि उत्तरी रेगिस्तान के बच्चे ये न कहें कि मैंने उनके साथ अन्याय किया। रानी साहिबा, मैं गपशप लेकर आई हूँ। सुना है हाल ही में उत्तरी रेगिस्तान के दूत आए हैं। उत्तरी रेगिस्तान के दूत? हाँ, कहते हैं कि वे हमारे स्वर्गिक साम्राज्य के पाक कला को चुनौती देंगे। ऐसा भी हो रहा है? हाँ, सुना है महाराज ने शाही रसोइयों को बुलाया है ताकि वे मुकाबले की तैयारी कर सकें। वो शाही रसोइये तो बस हल्की आंच पर खाना बनाना जानते हैं। मुरुंगयान उन पर भरोसा कर रही है कि वे उत्तरी रेगिस्तान को हरा देंगे। क्या सोच रखा है? जियू का गुप्त नुस्खा, गोल्डन फ्राइड राइस तैयार। रानी साहिबा, आप तो जबरदस्त हैं, लेकिन महाराज को बासी खाना खिलाने पर सजा नहीं मिलेगी ना? क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल समझदार नहीं हो। इतना स्वादिष्ट खाना अगर उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया तो मैं उनके लिए फिर कभी खाना नहीं बनाऊंगी। तुम अभी क्यों हंस रहे थे? मैंने देखा कि आपका खाना बनाने का तरीका बहुत अनोखा है और मेरा दिल खुशी से भर गया। ये हंसी खुशी की हंसी थी। बातें तो बड़ी मीठी करते हो। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं हूँ लौलान, ये रसोई में आया हूं तो खाना बनाने ही ना। अच्छा, तो ये भी एक रसोइया है। तुम अपना काम करो। ये फ्राइड पर्ल राइस का रंग
और खुशबू बहुत अच्छी है, जिससे पता चलता है कि इसे बनाने का तरीका बिल्कुल सही है। आप तो बेकार चीज को भी स्वादिष्ट बना देती है। ये दिखाता है कि आपका हुनर कितना गहरा है। हाँ, ये तो हर रसोइये की परीक्षा में जरूरी होता है। लेकिन अगर इस पकवान को किसी और तरीके से बनाया जाए तो शायद इसका स्वाद और भी बेहतर हो सकता है। क्या तरीका? विस्तार से बताओ। चूंकि लड़की देखना चाहती है तो मैं अपनी कला दिखाता हूँ। यह लोलेने सच में कुछ अलग करता है। यह सिर्फ दिखावा नहीं है। वाह, इंची सुगंध, स्वर्गीय मिर्च और यहाँ तक कि फारसी केसर भी इस्तेमाल किया गया है। मैंने कभी शाही रसोई में इन मसालों को नहीं देखा। लगता है यह व्यक्ति महल का नहीं है। लड़की, कृपया चखें। मसालों का स्वाद मध्य साम्राज्य से बिल्कुल अलग है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। आप कौन है? मैं उत्तरी रेगिस्तान से हूँ। जाओ लोग अक्सर खुद को स्वर्गीय साम्राज्य समझते हैं और दूसरे व्यंजनों को स्वादहीन और असली नहीं कहते। आप तो बहुत उदार मन की है। एक रसोइया के रूप में दूसरी व्यंजन शैलियों की सराहना न करना कैसे चलेगा? क्या आप मुझे इस व्यंजन की रेसिपी सिखा सकते हैं? हाँ, प्राचीन और आधुनिक समय अलग है। आजकल ज्ञान साझा करने का चलन है, लेकिन प्राचीन समय में रेसिपी एक खजाना थी जो आसानी से नहीं बताई जाती। कोई बात नहीं, अगर यह बहुत मुश्किल लगे तो छोड़ दें। लड़की, आप ज्यादा सोच रही है। ये तो बहुत छोटी बात है। मैं आपको इस व्यंजन का हर रहस्य सिखा दूंगा। सच में? लोला ने, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। सम्राट आ गए हैं। क्या उनकी नाक सूंघ लेती है? अभी तो खाना भी नहीं लगा है और वे आ गए। आप अभी दोहरी स्थिति में हैं। अब और वजन कम करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद सम्राट, बिना कारण की मेहरबानी। कोई न कोई धोखा होगा। 1 महीने बाद हमारे जाऊ और उत्तरी रेगिस्तान के बीच पाक कला प्रतियोगिता होगी। उस समय मैं चाहता हूं कि आप जाऊ की तरफ से प्रतिस्पर्धा करें। बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं उत्तरी रेगिस्तान को हरा दूं तो सम्राट मुझे एक इच्छा पूरी करें। मैं मानता हूं। छोटी सी प्रतियोगिता, मेरे हाथ की खिलौना। जब मैं जीत जाऊंगी तो तलाक मांगूंगी, महल से बाहर निकलूंगी। बातों से क्या होता है? लिखित प्रमाण दें। क्या आपको डर है कि मैं मुकर जाऊंगा? सम्राट का हस्तलिखित प्रमाण रखना चाहती हूँ। अगर उस समय भी वह जाना चाहे तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। लोला ने, आप कैसे आ गए? कुछ दिनों बाद उत्तरी रेगिस्तान और जाओ के बीच प्रतियोगिता है। आपकी पाक कला इतनी अच्छी है, आप निश्चित रूप से जाओ की तरफ से प्रतिस्पर्धा करेंगे। बिल्कुल। मेरे गांव में नदी या समुद्र नहीं है। ये मछली मैंने पहली बार देखी है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? इस मछली को कैसे पकाया जाता है? यह तरीका बहुत आसान है, किसी खास प्रक्रिया की जरूरत नहीं। बस स्टीम करना है, फिर मैं तुम्हें रेसिपी सिखा दूंगी। क्या ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा? नहीं, तुमने मुझे कई रेसिपी सिखाई है। मैं इसे एहसान चुकाने का मौका समझूंगी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम क्रूकिंग ह्यूआन है। तुम मुझे क्यूजी कह सकते हो। लगता है वो अविवाहित है। शू जी, क्या आप कभी उत्तर मरुस्थल गई हैं? नहीं गई, लेकिन मैंने पहले से ही योजना बना ली है। जब खाना बनाने की प्रतियोगिता खत्म होगी और राजा मुझे महल से जाने की अनुमति देंगे तो मैं उत्तर मरुस्थल घूमने जाऊंगी, विदेशी व्यंजनों का स्वाद लूंगी। तब लो लेनिए। शू जी का मार्गदर्शक बनने को तैयार है। ठीक है, चाहे प्रतियोगिता का परिणाम कुछ भी हो, मैं तुम्हारी दोस्त बन चुकी हूँ। उत्तर मरुस्थल के दूत को आमंत्रित करें। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मैं महान जू सम्राट से एक वरदान मांगना चाहता हूं। दूत जी, कहिए। मैं रसोइया क्षु किंग युएन से शादी का प्रस्ताव रखता हूं। अगर राजा इस शुभ कार्य में सहायता करे तो उत्तर मरुस्थल प्रतियोगिता छोड़ देगा और 300 मील पीछे हट जाएगा। धृष्टता, क्षु किंग युएन हमारी महान जू की रानी है। तुम्हारे सपनों में भी नहीं आ सकती। सचमुच एक लोमड़ी जैसी चालाक है। उत्तर मरुस्थल के दूत को भी अपने जाल में फंसा लिया। तो क्षु जी ही रानी महोदया है। वाकई स्वर्ग से उत्तरी अप्सरा जैसी है। असाधारण, माफ कीजिए, लेकिन क्षु जी तालाब की मछली नहीं है। आपके महल के आंगन में कैद नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा इससे सीमा पर शांति मिल सकती है। मैंने सुना है कि झू राजघराने को ऐसे फायदेमंद सौदे पसंद है। दूत जी, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं क्रूकिंग ह्यूआन कोई वस्तु नहीं हूँ जिसे खरीदा बेचा जा सके। हमारा महान जू कभी भी औरतों की कुर्बानी देकर अपनी ताकत साबित नहीं करेगा। इस प्रतियोगिता में हमारा महान जू जरूर जीतेगा। कृपया दूत जी अपने वादे पर कायम रहें।
प्रतियोगिता शुरू। मैं जो व्यंजन बनाने जा रहा हूं उसे गुलाबी मांस कहते हैं। क्या यह हमारे महान जू का व्यंजन नहीं है? हाँ, लेकिन हमारा गुलाबी मांस थोड़ा अलग है। हम उत्तर मरुस्थल के सबसे ताकतवर ऊंट के कुबर का मांस इस्तेमाल करते हैं, जो बेहद नरम होता है और मुंह में घुल जाता है। जू के सुअर के मांस से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। क्या हुआ? हैम कहाँ है? पता नहीं, कुकिंग ह्यूआन। तुम्हारे व्यंजन में हैम जरूरी है, हैम के बिना। मैं देखना चाहूंगी कि तुम कैसे सबको चौंकाती हो। ये जियान, मेरी हाम कहाँ है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अब देश के लिए सम्मान लाने का समय है, तुम्हारे मनमाने ढंग से प्रेम पाने का नहीं। तुम सच में लायक नहीं हो। महारानी, बिना सोचे समझे मुझ पर आरोप मत लगाओ। मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास हम नहीं है। देखते हैं तुम और क्या कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी असली काबिलियत। समय समाप्त। ज़्यू किंगवान, यही वह पकवान है जिसे तुम प्रतियोगिता में लाए हो? यह बिल्कुल हास्यास्पद है। यह बेकार पत्ता गोभी, सबसे गरीब घर भी इसे खाने से इनकार कर देंगे। तुम इसे खजाने की तरह देख रहे हो। तुम्हारी क्या मजाल। तुम मैंने कभी नहीं देखा। इतना सुंदर पकवान। इसमें थोड़ी सी दूध की खुशबू और हरी घास का स्वाद है। उत्तरी मरुस्थल के शाही रसोइये का हुनर वाकई अद्भुत है। इस बार महारानी की हार तय है। माता, हमारा जो अभी हारा नहीं है। मुझे महारानी पर विश्वास है। बस एक बेकार पत्ता गोभी है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। हाँ, एक पत्ता गोभी में क्या खास हो सकता है? किंगर, डरो मत। मेरी नजर में तुम्हारा बनाया हुआ खाना हमेशा से दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। चलो उन्हें दिखाते हैं। यह कैसी खुशबू है? इतनी सुगंधित क्यों है? महारानी को सूचना दें, यह ताइसू जुआन गेंग है। रंग साफ है, हालांकि दिखने में सादा, लेकिन सामग्री का असली स्वाद बरकरार है। ऐसा पकवान क्या वाकई उत्तरी मरुस्थल को हरा सकता है? इतना सादा पकवान यहाँ होने के लायक ही नहीं है, मेरी राय में। महारानी सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हैं। चुप रहो। सम्राट, आप भी चखें। सम्राट को कैसा लगा मेरा बनाया यह सादा पत्ता गोभी का सूप? हाँ सम्राट, जल्दी बताइए, आखिर कैसा है? स्वादिष्ट। यह स्वर्ग का स्वाद है। धरती पर कभी कभी ही मिलता है। महारानी के पास ऐसा हुनर है, यह नहीं जानता था। दूत महोदय, आपको इस प्रतियोगिता का परिणाम कैसा लगा? मुझे पहले से ही महारानी की काबिलियत का पता था। उत्तरी मरुस्थल हार गया है। हार मानते हैं। उत्तरी मरुस्थल हार मानता है। लोलान्य भी हार मानता है। चूंकि नतीजा साफ हो चुका है, लोलान्य पहले जाता है। अब समझ आया कि सम्राट सिर्फ महारानी का बनाया खाना क्यों खाते हैं। मैंने तुम्हें कम आका था। बाई वयू, तुम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। कुकिंग ह्यूइन प्यारी,
मैं तुम्हें जीने से भी बदतर हालत में डाल दूंगी। महारानी का आदेश सुनो। महारानी का आदेश है। ये शी ने अपने चरित्र का पालन नहीं किया और ईर्ष्या की। उसे कनिष्ठ रानी के पद पर उतारा जाता है और 1 साल के लिए अपने कमरे में प्रायश्चित करने को कहा जाता है। यह असंभव है। महारानी मुझे कैसे सजा दे सकती है? पदाबंदी और प्रायश्चित? यह कैसे हो सकता है? मैं तो महारानी की खानदानी हूँ। अरे माताजी, माफ कीजिएगा, लेकिन महारानी ने आपको एक मौका दिया था, लेकिन आपने उसे गवा दिया। ये सच है कि महारानी आपकी मौसी है, लेकिन वो झूठ साम्राज्य की महारानी भी है। आप आदेश स्वीकार करें। माताजी, शर्त हारना स्वीकार करो। दूसरे राजकुमार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट से ऐसी अनुचित मांग करने की? वो महारानी होने के बावजूद आजादी चाहती है। उसे इस महल की 4 दीवारी में कैद नहीं रहना चाहिए। खाना बनाने की प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सम्राट ने मुझे महल छोड़ने की अनुमति दी है। मैं उत्तरी रेगिस्तान घूमने जाऊंगी, विदेशी व्यंजन चखूंगी। तब लौलान ये शू जी की मार्गदर्शक बनेगा। वादा करता हूँ। अगर आप सच में उसकी परवाह करते हैं, तो क्या आपको उसकी इच्छा का सम्मान नहीं करना चाहिए? तुम क्या कहना चाहते हो? क्या आप शू जी की खुद की राय नहीं सुनना चाहेंगे? अगर वो मेरे साथ जाना चाहती है तो? शू जी, मुकाबला खत्म करके आराम नहीं करोगी? खाना बनाने में क्या थकान है? मेरे लिए तो खाना बनाना ही आराम है। लोलेने, क्या तुम उत्तरी रेगिस्तान वापस जा रहे हो? हाँ, मैं आया था शू जी से पूछने, क्या तुम मेरे साथ उत्तरी रेगिस्तान चलोगी? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत अच्छा, मैं अभी झो के साम्राज्य कहता हूँ, हम साथ में झो छोड़ दें। अरे रुको, तुम उन्हें क्यों बताओगे? पहले तो तुम्हारे रिश्ते खत्म करने होंगे। मैं झो की महारानी हूँ और मैं अभी गर्भवती भी हूँ। मैं जानता हूँ, हम उत्तरी रेगिस्तान के मर्द तुम्हारे झो से अलग है, औरतों की इज्जत और सतीत्व सबसे ऊपर है। मैं तुम्हें पहली मुलाकात से ही प्यार करता था, तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। अगर मैं लोलेने तुम जैसी पत्नी पा सका, तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना मानूंगा। उसे झो के राजकुमार की तरह कठोर नियमों में नहीं जीना पड़ेगा, वो घास के मैदानों का सबसे खुश राजकुमार। मुझे पता है, तुमने जो कुछ कहा वह सब बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती हूँ और मुझे विश्वास है बच्चे के पिता भी उसे एक खुशहाल बचपन देंगे। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो तुम क्यों चाहती हो मेरे साथ उत्तर के रेगिस्तान में जाना? मुझे लगता है तुम गलत समझ रही हो। मैं उत्तर के रेगिस्तान में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजमहल के बाहर की विशाल दुनिया को देखना चाहता हूँ। मैं दुनिया भर के स्वादिष्ट भोजन चखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे खाना पकाने के सच्चे दोस्त हो। मेरे लिए तुम्हारे प्रति कोई रोमांटिक भावना नहीं है। मुझे परवाह नहीं, बस तुम मेरे साथ चलो, हम जीवन भर के दोस्त बन सकते हैं। धन्यवाद कि तुम मेरे जीवन भर के दोस्त बनना चाहती हो, लेकिन अब मैं महान झो की रानी हूँ, मुरोंग यान की पत्नी, भविष्य के राजकुमार की माँ। मैं वास्तव में आजादी चाहती हूँ, लेकिन मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। इतना रहस्यमय, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? महारानी, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। महारानी, हम पहुंच गए हैं। किंगेर, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने को तुम्हारे लिए एक कटोरी लंबी उम्र वाली नूडल्स बनाई है। पहली बार खाना बना रहा हूं, पता नहीं स्वाद कैसा है। काश हमारा बच्चा भी लंबी उम्र जिए, खुश और स्वस्थ रहे। कितनी खुशबू है। क्या यह सच में तुमने बनाया है? हाँ, दर्द हो रहा है। इतनी लापरवाही क्यों? कोई बात नहीं, सिर्फ अनुभव की कमी है। और हकिंग एयर, जल्दी खाओ, वरना स्वाद खराब हो जाएगा। कैसा लगा? स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब से हमारे घर का खाना तुम ही बनाना। मैं यह शेफ अब रिटायर हो सकता हूँ। किंगेर, शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए इस हरम में रहना स्वीकार किया, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें इस महल की दीवारों में कैद कर दूं। हत्यारा है।
बाय यू। महारानी माँ, आपसे विनती है। महारानी माँ, सभी हत्यारे मेरी जू सेना द्वारा मारे गए। वे सभी ये जी द्वारा भेजे गए थे। तुमने तो टाइगर टोकन सौंप दिया था, फिर तुम जू सेना को कैसे बुला पाए? महारानी माँ, आप नहीं जानती, जू सेना टाइगर टोकन के आदेश पर चलती है, लेकिन मेरे क्षु परिवार के आदेश का पालन करें। महारानी माता से अनुरोध है, मेरे क्षु परिवार की सेना ने आपकी रक्षा की है, इसके बदले में महारानी का ख्याल रखें। पिताजी, मैं खुशी से यहाँ घुटने टेक रहा हूँ। महारानी माता का इससे कोई लेना देना नहीं। महारानी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? महारानी माता, कृपया मुझे सम्राट से मिलने दें। यान ने कहा। वह तुम्हें नहीं देखना चाहता। उसने कहा कि तुम्हारे बीच एक वादा था, अब वह उसे पूरा कर रहा है। तुम तुरंत जनरल क्यू के साथ महल छोड़ दो, अब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। न्यूरोंगयान, तुम बेवकूफ हो। तुम मेरे लिए फैसला कैसे कर सकते हो? मुझे माफ कर दो किंग है। अगर आज मैं तुम्हें देख लूं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। महारानी, चलो। मैं नहीं जा रही। न्यूरोंगयान, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें बनाना चाहती हूँ। तुमने अभी तक हमारे बच्चे का नाम नहीं रखा। न्यूरोंगयान। जनरल क्यू, अपनी बेटी को लेकर जाओ। मैं नहीं जा रही। न्यूरोंगयान, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं लोलनिया से शादी कर लूंगी। मैं तुम्हारे बच्चे को उसका पिता बना दूंगी। बड़ा होकर वह जू पर हमला करेगा। बकवास। चाची, मुझे बचाओ चाची, मैंने हत्यारे भेजे थे। वह छोटी सी लड़की को मारने के लिए। मैं सम्राट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। चाची, मूर्ख, ईर्ष्या और द्वेष से भरी हुई। तुम ये परिवार की लायक नहीं हो। तुम मेरी भतीजी हो, इसलिए तुम्हें एक सम्मानजनक अंत दूंगा। ससुर जी, किंग युएन को कुछ नहीं होगा ना? अशुभ बात मत करो। अगर किंग युएन को कुछ हुआ तो मैं। हुआ। महारानी ने जन्म दिया, एक छोटा राजकुमार है। बहुत अच्छा, मैं पिता बन गया। मैं दादा बन गया। किंगर, तुमने बहुत मेहनत की। बस, अब और नहीं। ठीक है, एक ही काफी है। एक बेटा और एक बेटी, एक पूरा परिवार अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक पूरा परिवार बना लेते हैं। तुम्हारे अंदर कोई फैसला लेने की क्षमता ही नहीं है। तुम्हें एक बच्चा चाहिए या कई बच्चे? मुझे सिर्फ तुम चाहिए। इतिहास के पन्नों में दर्ज है, सम्राट मुरोंगयान और रानी जू किंग हुआन का प्रेम अमर है। उन्होंने अपने हरम को भंग कर दिया और ये कहानी अमर हो गई।